औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? विस्थापन तथा कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। विस्थापन तथा कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। देखो औसत वेग है ना, यहाँ पर देखिए वेग को प्रदर्शित किया जा रहा है। अपन ने पहले पढ़ा था औसत चाल के बारे में। औसत चाल क्या थी? औसत चाल मतलब क्या है? चाल क्या है? एक अदिश राशि है। और वेग क्या होता है? सदिश राशि होती है। औसत वेग और औसत चाल को दोनों को वी एवरेज से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा अंतर है। औसत वेग के अंदर वी एवरेज के ऊपर एक तीर लगाया जाता है, जो कि इसकी सदिश राशि होने को प्रदर्शित करता है, बताता है इसको कि ये सदिश राशि है। ठीक है, औसत वेग क्या होता है? सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर तीर लगाया जाता है। और औसत चाल सदिश राशि नहीं है, इसलिए उसके ऊपर तीर नहीं लगाया जाता। औसत वेग किसके बराबर होता है? विस्थापन बटा कुल समय के। ठीक है, बटा कुल समय के बराबर होता है औसत वेग। विस्थापन बटा कुल समय के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर भी सेम औसत चाल वाली ही कंडीशन है। औसत चाल में जैसी कंडीशंस थी, वैसे की वैसे यहाँ पर भी कंडीशंस होगी। ठीक है, जैसे औसत चाल में कैसी कंडीशन थी? यदि समय अंतराल समान हो, यदि समय समान हो। देखो अगर समय समान होता था तो वहां पर अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? वी एवरेज बराबर लगाते थे। यहाँ पर वेक्टर लगाना पड़ेगा, औसत वेग की बात कर रहे हैं तो वी एवरेज किसके बराबर होता था? वो समय समान हो तो ये अपन हमें समांतर माध्य वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता था। समांतर माध्य वाला सूत्र लगाना होता था। अगर समय समान है तो समांतर माध्य वाला सूत्र लगता था। वी एवरेज बराबर क्या था? V1 प्लस V2 अपॉन 2। यदि दूरी, यहां पर दूरी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर विस्थापन की बात करेंगे। यदि विस्थापन समान है, अगर विस्थापन समान होता था तो क्या करते थे हम? हरात्मक माध्य वाला सूत्र लगाते थे। तो क्या सूत्र होता था? वी एवरेज किसके बराबर था? 2/1/V1 प्लस 1/V2, इसके बराबर था। इसको आप सॉल्व इस तरह से भी कर सकते हो। या मैंने देखिए जैसे यहाँ पे बीच में नीचे दशक ले लिया है, दो ऊपर है गया, नीचे दशक ले लिया, क्या आ जाएगा? V1 गुणा V2। V1 V2 का अगर इधर भाग देते तो V1 से V1 कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा? V2। तो V2 ऊपर आ जाएगा, प्लस का प्लस। V2 का भाग देंगे V1 V2 में तो क्या आ जाएगा? V2 से V2 कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा? V1, और V1 आ जाएगा ऊपर। अब देखिए यहाँ पर नीचे जो ये पद आ रहा है V1 प्लस V2 अपॉन V1 V2, इसको उल्टा करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? दो के गुणा में क्या आ जाएगा? V1 V2 आ जाएगा। V1 V2 अपॉन में V2 प्लस V1। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, ये एवरेज बराबर 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 या V2 प्लस V1। ठीक है, तो इस प्रकार से औसत वेग को प्रदर्शित किया जाता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, औसत वेग के ऊपर क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी घर से विद्यालय, एक विद्यार्थी है वो घर से विद्यालय 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से जाता है। एक विद्यार्थी विद्यालय की तरफ गमन कर रहा है, विद्यालय जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से। ठीक है, तथा विद्यालय बंद देखकर
7.5 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से वापस घर आता है। औसत वेग ज्ञात करो। एक विद्यार्थी है, घर से विद्यालय की तरफ 5 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गमन करता है तथा विद्यालय बंद को देख कर क्या करता है, वापस 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से वापस घर की तरफ आ रहा है। ये हो गया इसका घर, माना ये घर है और ये क्या है, विद्यालय। घर से वो विद्यार्थी रवाना हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से, और जैसे ही स्कूल गया, स्कूल पहुंचा, स्कूल देखी, स्कूल तो बंद है, तो वहां खुश हो गया बेटा, खुश होके और तेजी से भागते हुए घर की तरफ दौड़ गया। तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से वापस घर की तरफ गमन करेगा वो। ठीक है, अब आपको पूछ क्या रहा है, वेग से वापस घर की तरफ आता है तो औसत वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक और कंडीशन, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, विद्यालय और घर, घर और विद्यालय के मध्य की जो दूरी है, वो दूरी क्या रहेगी, यहाँ पर समान रहेगी। दूरी कह सकते हो, विस्थापन कह सकते हो। विस्थापन क्या रहेगा, यहाँ पर समान रहेगा। विद्यालय से घर और घर से विद्यालय, इनके मध्य देखिए विस्थापन क्या हो रहा है, समान रह रहा है। ठीक है, सबसे पहले अपन निकालते हैं वी एवरेज। यहाँ पर जब विस्थापन या दूरी समान होती है तो सूत्र क्या लगता है, हरात्मक माध्य वाला सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा, हरात्मक माध्य वाला। हरात्मक माध्य वाला सूत्र मैंने अभी आपसे निकाला था, क्या आया था, अगर दो पद दे रखे हो तो क्या हुआ, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। लगा दो सूत्र, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 वेग क्या है, घर से रवाना हुआ तब कौन से वेग से गमन कर रहा था, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। 5 गुणा v2 कितना है, 7.5, तो 7.5 अपॉन में, माइक ऑफ कर दो, जिसका भी माइक ऑन है ना अपना माइक ऑफ कर दो। अपॉन में v1 कितना है 5 प्लस v2 कितना है 7.5। सॉल्व करो इसको, 2 का गुणा 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 10 गुणा 7.5 बट्टा 5 और 7.5 कितना हो जाएगा, 12.5। ठीक है, देखिए पॉइंट यहाँ से, देखिए पॉइंट हटा दिया, इधर भी पॉइंट हटा दिया, कितना आएगा 75 अपॉन 125। 75 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या आ जाएगा, 750 अपॉन 125। 750 और 125 है, इसको सॉल्व करो तो इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, पीछे कितना रहेगा, 25 आ जाएगा, तो पचम 25। इधर देखो, एक बार 25, 25 5 बार और 0। अब वापस 25 का सीधा भाग दे देते इसके अंदर, 25 का भाग दिया, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 25 छिंग 150, तो 25 छिंग 150 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 बार भाग जाएगा, तो हमारा वी एवरेज क्या आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये वेग को नहीं, ये औसत वेग को नहीं, ये औसत चाल को प्रदर्शित कर रहा है। आपको पूछा औसत वेग है, लेकिन ये औसत चाल को प्रदर्शित कर रहा है। ये किसको आ रहा है, औसत चाल को बता रहा है। इसका क्या कारण है, औसत चाल को कैसे बता रहा है, क्योंकि व्यक्ति है, विद्यार्थी है, वो घर से विद्यालय की तरफ जा रहा है और विद्यालय से वापस घर की तरफ आ रहा है। ठीक है, फिर भी हमने दूरी को यहाँ पर काउंट किया है, विद्यालय घर से विद्यालय की तरफ जाएगा, विद्यालय से वापस घर की तरफ आएगा, और हमने दूरी को काउंट करके जो आंसर निकाला है, ये जो वेग है, ये इस व्यक्ति का औसत चाल को प्रदर्शित करेगा। जबकि अगर उसका औसत वेग निकालेंगे तो औसत वेग क्या निकलेगा, औसत वेग वी एवरेज, औसत वेग क्या निकलेगा इसका, औसत वेग देखिए यहाँ पर, घर से विद्यालय गया, विद्यालय से वापस घर आया, तो उसका विस्थापन क्या हुआ, 0 विस्थापन। जिस जगह से वो रवाना हुआ, घूम फिर के वापस उसी जगह पर आ रहा है, इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 विस्थापन। अपने को पता है औसत वेग क्या होता है, विस्थापन बट्टा
कुल समय, औसत वेग किसके बराबर होता है? विस्थापन बट्टा कुल समय के। विस्थापन क्या हो जाएगा? यहाँ पर शून्य हो जाएगा, तो ये कुल समय, समय की तो बात ही नहीं करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। समय मान लिया टी समय में आ रहा है वापस, विस्थापन 0 हो रहा है, तो ये पूरा औसत वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो विद्यार्थी की औसत चाल का मान तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए विद्यार्थी का औसत वेग, तो औसत वेग का मान क्या होगा? क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि विद्यार्थी का विस्थापन 0 हो रहा है। विस्थापन 0 होने के कारण औसत वेग भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में वेग का तीसरा प्रकार, जिसे अपन क्या कहते हैं? समान वेग। समान वेग क्या होता है, उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, यदि वेग का परिमाण तथा दिशा समय के सापेक्ष अपरिवर्तित हो, तो इसे समान वेग कहा जाता है। यदि वेग का परिमाण तथा दिशा, वेग की जो परिमाण और दिशा है, वेग की परिमाण तथा दिशा समय के सापेक्ष अपरिवर्तित हो, तो वेग समान वेग कहलाता है। देखिए, मान लिया कि कोई वस्तु है, गतिमान है, गति कर रही है, और उसका जो वेग है, उस वेग का परिमाण मतलब उस वेग के मान, और उस वेग की दिशा कि किस दिशा में वो वस्तु गति कर रही है, परिमाण और दिशा अगर समय के सापेक्ष अपरिवर्तित है, समय के साथ साथ में वस्तु के परिमाण, उस वस्तु के मान में और उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इस प्रकार का वेग क्या कहलाता है? समान वेग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन कह सकते हैं कि कोई वस्तु है, माना कोई वस्तु है, सरल रेखा में गति कर रही है, क्योंकि वेग तो सरल रेखा के लिए आएगा, ठीक है। विस्थापन को भी प्रदर्शित करता है। जैसे मान लिया कोई वस्तु है, सरल रेखा में गति कर रही है, और माना कि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गति कर रही है, और दिशा देखिए, इसकी दिशा भी एक ही दिशा में है, इसकी दिशा के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है समय के साथ में, और परिमाण के मान में 50 किलोमीटर से भी है, ना तो नीचे आ रहा है, ना तो 20 किलोमीटर, ना तो 30 किलोमीटर कम हो रहा है, ना ही ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसके वेग के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका परिमाण में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, और दिशा में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा समय के सापेक्ष, तो मतलब अपरिवर्तित है, तो ये वेग क्या कहलाएगा? तो इस प्रकार का जो ये वेग है 50 किलोमीटर, ये क्या कहलाएगा? समान वेग कहलाएगा, ठीक है। इससे एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन। एक समान चाल से सीधी रेखा में गति, ठीक है। यदि कोई वस्तु है, एक समान चाल से सीधी रेखा में गति करती है, कोई वस्तु है, एक समान चाल से सीधी रेखा में गति करती है, तो इस प्रकार से उस वस्तु का जो वेग होगा, वो वेग क्या कहलाएगा? समान वेग कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं असमान वेग। असमान वेग क्या होता है, इसका अध्ययन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, समान वेग की बात की थी मैंने, चाल वाला टॉपिक भी आपको पढ़ाया था, उसमें चाल 4 प्रकार की बताई थी, जिसमें समान चाल की भी अपन बात कर रहे थे। समान चाल में क्या होगा? दिशा को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, क्योंकि चाल की जब अपन बात करेंगे, अपन चाल क्या है? सदिश राशि है या अदिश राशि है? चाल एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि में हम दिशा की बात नहीं करेंगे, सिर्फ वहां पे परिमाण की बात की जाती है, ठीक है। अगर उसके समय के सापेक्ष किसी वस्तु के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, इस प्रकार से उस वस्तु का जो वेग होगा, वो क्या कहलाएगा? उसका समान चाल कहलाएगी। उस वस्तु की जो चाल होगी, वो क्या कहलाएगी? समान चाल कहलाएगी। और यदि वस्तु के परिमाण में परिवर्तन आ रहा है, तो इस प्रकार से वस्तु की जो चाल होगी, वो असमान चाल कहलाएगी। परिमाण में परिवर्तन तो असमान चाल।
परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं तो समान चाल। लेकिन वेग की बात करते हैं तो वेग में क्या है, वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी अपरिवर्तित रहती है तो समान वेग होगा। और यदि वस्तु के परिमाण और दिशा दोनों में समय के सापेक्ष परिवर्तन आता है तो वस्तु का वो जो वेग होगा वो क्या कहलाएगा, असमान वेग कहलाएगा। औसत वेग की क्या असमान वेग की बात करते हैं, यदि वेग का परिमाण वेग का परिमाण अथवा दिशा अथवा दोनों अपरिवर्तित हो तो वेग असमान वेग कहलाता है। असमान वेग की बात करते हैं तो यदि वेग का जो परिमाण दिशा या तो परिमाण या फिर दिशा, परिमाण अथवा दिशा अथवा दोनों, परिमाण और दिशा दोनों, ठीक है, तीनों कंडीशन है, परिमाण दिशा परिमाण अथवा दिशा दोनों, ठीक है, अपरिवर्तित हो तो उस वस्तु का वेग क्या कहलाएगा, असमान वेग कहलाएगा। या तो उसके परिमाण के मान में परिवर्तन नहीं आ रहा है, ठीक है, और दिशा के मान में परिवर्तन हो रहा है, या फिर वस्तु के दिशा के मान में परिवर्तन नहीं आ रहा है और बाकी परिमाण परिवर्तित हो रहा है, या फिर दोनों ही के मान में परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से जो वस्तु का वेग होगा वो असमान वेग कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे असमान चाल से सीधी रेखा में गति, असमान चाल से सीधी रेखा में गति, तो असमान चाल से अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है तो उस वस्तु के परिमाण क्या रहेगा, परिवर्तित रहेगा, और दिशा क्या रहेगी, नियत रहेगी। सीधी रेखा में गति करेगी तो दिशा क्या रहेगी, नियत रहेगी, दिशा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, दिशा अपरिवर्तित, ठीक है, दिशा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और परिमाण परिवर्तित होगा, परिमाण क्या होगा, परिवर्तित, ठीक है, परिमाण के मान में परिवर्तन आएगा लेकिन दिशा क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप, नियत चाल से वृत्ताकार गति, नियत चाल से वृत्ताकार गति, अगर कोई वस्तु वृत्ताकार गति कर रही है नियत चाल से तो उस समय क्या होगा, ठीक है, नियत चाल से वृत्ताकार गति, देखिए वृत्ताकार गति किस प्रकार से होगी, ये वृत्त है, वस्तु यहां से चलना स्टार्ट करेगी, यहां पर अगर कोई वस्तु है तो उसके गमन करने की, देखिए गमन इस दिशा में गमन कर रही है तो गमन करने की दिशा किस तरफ होगी, ये दिशा होगी गमन करने की, फिर आगे बढ़ेगी, यहां पर आएगी वस्तु, फिर यहां पर इसके गमन करने की दिशा किस तरफ होगी, इस दिशा में गमन करेगी, यहां पर आएगी वस्तु तो इस दिशा में गमन करने की कोशिश करेगी, यहां पर आएगी तो इस दिशा में गमन करेगी, मतलब ये जो वस्तु की स्थिति है, स्थिति के सापेक्ष इनकी दिशाएं परिवर्तित हो रही है, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में अलग अलग दिशाएं होगी। अगर कोई वस्तु वर्ताकार गति करती है तो प्रत्येक स्थिति के लिए उसकी दिशा क्या होगी, अलग अलग होगी, अगर यहाँ पर कोई वस्तु है तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर दिशा क्या रहेगी, दिशा परिवर्तित होगी, दिशा परिवर्तित होगी, ठीक है, और अगर अपन बात करें दिशा के साथ में परिमाण की तो परिमाण क्या रहेगा, परिमाण नियत रहता है, परिमाण के मान में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा लेकिन दिशा क्या होगी, यहाँ पर परिवर्तित होगी, तो ये क्या कहलाती है, ये भी एक तरह से असमान वेग का ही उदाहरण है। असमान चाल से गति,
असमान चाल से वृत्तीय गति, ये भी वृत्तीय गति कर रही है। चाल क्या है? असमान चाल है, अर्थात वस्तु के वेग के मान में लगातार क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं उसका परिमाण क्या होगा? परिवर्तित होगा। और असमान चाल से वृत्तीय गति करेगी तो उसके दिशा के मान में भी क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। तो परिमाण, दिशा के मान में तो परिवर्तन आ ही रहा है, वृत्तीय गति में क्या होता है? दिशा के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, और असमान चाल आ गई मतलब उसके परिमाण के मान में भी परिवर्तन होगा। नियत चाल में क्या होगा? परिमाण के मान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन दिशा के मान में परिवर्तन होगा। परिमाण तथा दिशा दोनों परिवर्तित होगी। परिमाण और दिशा दोनों के मान में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पर इतना ही पढ़ते हैं। वस्तु के वेग के बारे में हमने अध्ययन किया है, कल इससे आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है।